Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. कोई बॉर्डर पर मांगे सेल्फी तो उसे तस्वीर दीजिए। पाकिस्तानी फौजें हमको धमका रही हैं, गुजारिश है कि इस बार चीर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं एक धमकी की जो पाकिस्तान ने भारत को दी है। तुम बहुत नजदीक आ रही हो, बिछड़ने का पूरा इरादा कर लिया है क्या? हां दोस्तों, जब कोई बहुत ज्यादा नजदीक आता है तो समझ जाइए कि वो बिछड़ने वाला है। पाकिस्तान के वो दिन आ चुके हैं। बात करूंगा जयशंकर साहब के एक स्टेटमेंट से शुरू करके और मुनीर की उस धमकी की जो भारत को खुलेआम दी गई है। यानी आज अभी इसी वक्त संसद में यह बहस छिड़ चुकी है कि यह पाकिस्तान की भारत को धमकी है। इससे एक चीज और साफ होती है कि पाकिस्तान बैकफुट पर जा रहा है। जैसा कयास लगाया जा रहा है कि वो सामने से हमला नहीं करेगा, उसकी यही करतूतें चलेंगी जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट। बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना, एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं आपके सामने। देखिए, यह जयशंकर साहब का स्टेटमेंट है मेरे दोस्त। व्हेन यू लुक एट द टेररिज्म, व्हेन यू लुक एट द ट्रेनिंग कैंप्स, व्हेन यू लुक एट द सॉर्ट ऑफ पॉलिसी ऑफ ऑलमोस्ट आइडियोलॉजिकल hostility towards India, where does that comes from? Comes from the army, comes from the army of Pakistan. They are providing a shelter to the terrorism. They are sponsoring terrorism since long. ये किसने कहा था? ये कहा था जयशंकर साहब ने। पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री, उसका सीडीएफ, सारे लोग इस आदमी के ऊपर कूद पड़े हैं। और क्या कहा है, बहुत ध्यान से देखना एक एक चीज। भारत के लोगों को यार पता रहना जरूरी है। मेन स्ट्रीम मीडिया म्यूजिक ज्यादा चलाती है, खबर कम देती है। अभी मेरे को भी एक दो बच्चे ने बोला था कि सर आप क्लिप लगा लीजिए एक दो। देखने का मजा मत लीजिए, भारत की सिचुएशन क्या है वो देखिए, उसको समझिए और जिम्मेदारी लीजिए कि मैं भी इस देश का निवासी हूं। कल को यहां पर कुछ होगा तो उसका असर मुझ पे भी पड़ेगा। मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं क्या चीज दिमाग में लाकर समझ सकता हूं, इस चीज के लिए ये न्यूज होती है। दोस्तों, ये फिल्मी पिक्चर है तो मैं भी चला दूं, पूरा ओटीटी प्लेटफॉर्म भरा पड़ा है। लेकिन वो इंटेलेक्चुअलिज्म से उस विषय को समझाना अलग बात है, दिखाना अलग बात है मेरे भाई। यहां देख लिए, इंडिया शुड नॉट बी इन डेल्यूजन, आसिम मुनीर इन फर्स्ट एड्रेस एज ट्राई सर्विसेज चीफ। भारत को किसी बहम में नहीं रहना चाहिए। आसिम मुनीर बोल रहा है भारत को, कह रहा है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने पलटवार करके जो ड्रोन वगैरह और जो जितने भी आपके फाइटर एयरक्राफ्ट गिराए थे, इससे बड़ा पलटवार करेगा पाकिस्तान। अब आप समझ रहे हो, क्योंकि अमेरिका बगल में खड़ा है, वो कह चुका है कि हां एयरक्राफ्ट गिरे थे। और भारत की आर्मी एयरफोर्स वो वीडियो रिलीज कर रही है, सैटेलाइट इमेज दिखा रही है कि देखिए 11 एयरबेस अभी मरम्मत चल रही है। अगर विश्वास ना हो तो चलते चल के देख लेते हैं वो साइट। ये अभी तक ऑपरेशन सिंदूर मई में हुआ है और अब दिसंबर खत्म होने वाला है, ये अभी तक रिपेयर नहीं करा पाए उनको। इतना बड़ा डैमेज भारत ने दिया था, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की जनता यह जानती है कि भारत को भगा दिया किसने? मुनीर ने। यह प्रोपेगेंडा ही तो है। अब वो कह रहा है कि जो हमने पलटवार करा था उससे बड़ा पलटवार करेंगे। मतलब वो यह कहना चाह रहा है कि पहले हमने हल्का ट्रेलर दिया था आपको, अब की बार बढ़ा देंगे। यानी हमारी भाषा हम ही को बोल रहा है, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं। टिट फॉर टैट, इफ यू विल टच माई डॉग आई विल किल योर कैट। ध्यान रखना दोस्तों, भारत अब इस पॉलिसी पर चल रहा है। यहां देखिए, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वार्न्ड इंडिया अगेंस्ट एनी डेल्यूजन, मिलिट्री मिसकैलकुलेशन और मिलिट्री एडवेंचरिज्म। यानी कह रहा है कि अगर भारत ने कुछ भी मिलिट्री एडवेंचरिज्म, कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की या कोई भी मिसकैलकुलेशन हुआ तो इस बार हमला डबल इंटेंसिटी के साथ होगा। He explicitly asserted that the future act of aggression from India would be met with an even more swift, severe and intense response from the Islamabad। वही इस्लामाबाद जहां बम फट जाती है और ये रोक नहीं पाते हैं, वही इस्लामाबाद जहां इन्हीं के आदमी सुसाइड बम्बर बनकर घूम रहे हैं, भारत जैसे देश को धमका रहा है। पता है क्यों ये नहीं धमका रहा? इसकी हैसियत है क्या धमकाने की पाकिस्तान की भारत को? नेवर। अब प्रॉब्लम क्या है, भारत वर्ल्ड का मेजर पावर है इस टाइम पर। रशिया को, जापान को, सबको पीछे छोड़ चुका है। जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, चाहे वो फ्रांस हो चाहे कोई भी हो, मेजर पावर, द वर्ल्ड थर्ड मेजर पावर इज इंडिया। थर्ड मेजर इकोनॉमी हु इज दिस? इंडिया। डेम 8% की ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं, हम वर्ल्ड में मेजर पावर हैं। आज रशिया यूक्रेन का वॉर 4 साल से चल रहा है। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के प्रधानमंत्री से गले मिलकर जाते हैं, बड़े आसानी से बात होती है, बड़ी डीलें होती हैं। उसके बाद जेलेंस्की भारत में आ रहा है। भारत का डिप्लोमेसी में सबसे बड़ी चाल कि भारत दिखा रहा है कि हम विश्व गुरु हैं। जिस काम को हल्ला मचा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उस काम को वो नहीं करवा पाएगा क्योंकि वो हर युद्ध में फेल हुआ है। उसने कितने पीस नहीं करवाए, लेकिन भारत इसको करवा देगा क्योंकि भारत की
सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी है। और दोस्तों यही हमको विश्वगुरु बनाएगी। क्यों? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी क्रम्बल करने वाली है। आप चाइना के अंदर के रिसोर्सेस, मैं एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगा, इसमें क्या बोलूं कि चाइना में थोड़ी दिक्कत चल रही। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज ग्रुप है ना वो बहुत ज्यादा हो गई, वहां यंग लोग नहीं है। भारत भरा हुआ है यंगस्टर से, यह ध्यान रखना आप। मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, ये देखिए जयशंकर साहब ने ही रीअफर्म्ड पाकिस्तान प्रिंसिपल स्टैंड ऑन कश्मीर। भाई साहब कश्मीर का इशू बहुत खतरनाक तरीके से उठ रहा है। मुनीर धमकी दे रहा है भारत को कि कश्मीर का इशू सॉल्व करो और यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन पर सॉल्व करो। हमने कह दिया है बात कश्मीर की है ही नहीं, बात तो पीओके लेने की है। हु द हेल हैव यू गॉट नट्स विद अस? व्हाट इज कश्मीर? वो तो तू उस पर जबरदस्ती बैठा है, उसको हम लेंगे, बात उसकी है। इधर वाले कश्मीर की क्या बात करता है? और उसने एक चीज और कही है दोस्तों, ध्यान रखना, पाकिस्तान के बंदे ने, नो पावर इन वर्ल्ड कैन सेपरेट कश्मीर फ्रॉम पाकिस्तान। यह क्या है? यह शब्द क्या है? यह युद्ध है, ध्यान रखना। दिस इज द डैम वॉर इज गोइंग टू कम। यह युद्ध है कि पाकिस्तान कह रहा है कि दुनिया की कोई पावर नहीं है जो कश्मीर से पाकिस्तान को अलग कर सके, और भारत कह चुका है कि जान दे देंगे इसके लिए, यह भारत का अभिन्न अंग है। अब इस अपने अभिन्न अंग के लिए इसकी, दोस्तों कहते हैं ना, जिसकी मौत जब सर पर मंडराती है तो वो ऐसे ही काम करता है। मुनीर देखना, अभी नदियों का पानी बंद हो गया है और थोड़ी सी गर्मी आने दीजिए, पानी की इतनी किल्लत मच जाएगी कहां? पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान कुछ ना कुछ एडवेंचर करेगा और नक्शे से खत्म हो जाएगा। यह मेरी अपनी कैलकुलेशन है, इसलिए हमने हड़बड़ी में कोई ऐसा युद्ध या कोई ऐसा एस्केलेशन किया ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं इस बार हमको जड़ से खत्म करना है मामला। इनको हमें जड़ से खत्म करना है। ये जो पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान की ये जो पैदाइश है, इसको खत्म करना है, क्योंकि ये आतंकवादियों को जब तक जिंदा रहेंगे पैदा करेंगे। ये देखिए राजनाथ सिंह क्या कहते हैं। इंडिया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एड्रेस मुनीर स्टेटमेंट कॉलिंग देम अ सीरियस वार्निंग बट ऑल्सो एन एडमिशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनल फेलियर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्रेडेटरी माइंडसेट। एक दानव का माइंडसेट। दानव का माइंडसेट क्या होता है? यही होता है, जनता भूखी मरे, तिल मिलाए, कहीं भी बम फट जाए, कुछ हो जाए, उसको क्या मतलब? वो तो यहां का सेंस है ना। उन्होंने कहा यह प्रेडेटरी माइंडसेट इसको दर्शाता है और इसके लिए यह सीरियस वार्निंग है, और भारत इसको बहुत अच्छे तरीके से लेगा और जवाब देगा। अब समय आ रहा है, इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना, थोड़ा समय लेना दोस्तों। यह स्वयं ही समीकरण बना देगा कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी ये अपनी आन के लिए एक एक धागा खोल देंगी पाकिस्तान का, और आप देखना पाकिस्तान भारत की जमीन होगी। आप देखते रहना एक बार। देखिए दोस्तों, ये देखिए कॉन्स्पिरेसी, यहां क्या भारत बांग्लादेशी सीमा के पास क्या कर रहा है पाकिस्तानी कमांडर। ये पाकिस्तानी कमांडर जो है नेवी का, ये बांग्लादेश की सीमा पर क्या कर रहा है? चलो कुछ कर भी रहा होगा तो इन्होंने इसको सरकारी मेहमान बनाकर यहां रख रहे हैं, क्योंकि वे भी जानते हैं इस बार भारत की नेवी बैठी है। उन लोगों ने सरकार से कह दिया कि सर हमको मौका दे दीजिए, आप अभी मौका दे दीजिए, 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर कराची भारत का हिस्सा होगा, खत्म कर देंगे उसको। और दोस्तों ऐसा एग्रेशन आदमी में तभी आता है जब वो फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि हमारे पास हर चीज मौजूद है। छुपने के लिए जगह नहीं बचेगी। मुनीर, छुपने के लिए जगह नहीं बचेगी। ये ध्यान रखना, ये भारतवासी का चैलेंज है तेरे लिए। अभी जो दिख रहा है ना वो हवा दिख रही है तेरे को। देखे इस बुद्धि के हीन को ये पता ही नहीं है 1000 ईयर्स ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। ये कैसे कैसे उल्लू के पट्टों को यार यहां पे मतलब कहने लगते हैं, आ जाते हैं ये कुछ भी कहने। इस आदमी को ये पता ही नहीं है कि कश्मीर कब का इशू है। अभी पाकिस्तान को पैदा हुए 70 साल हुए हैं, वो 1000 साल का डिस्प्यूट बता रहा है कश्मीर का, और ये कहता है कि मैं इंटरमीडिएटर बनूंगा, मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा इशू को इंडिया पाकिस्तान के साथ। ऐसे लोगों की कोई वैल्यू है? ये देखिए दोस्तों, भारत ने क्या कहा है? नो कश्मीर मीडिएशन, ओनली पीओके रिटर्न ऑन टेबल इंडिया आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप्स ऑफर। डोनाल्ड ट्रंप ने जब ऑफर दिया तो पहले तो उसको कहा कि तू थोड़ी किताबें पढ़, अपने किसी आसपास के लोगों को पूछ कि ये कब का इशू है। और उसके बाद धोखे से पाकिस्तान ने आजाद होने के बाद दोस्तों कश्मीरों पर आक्रमण किया और वो जमीन हथिया ली, वो भारत का हिस्सा है। भारत ने कहा है टेबल पर केवल एक ही बात होगी कि कश्मीर वापस आएगा और दूसरी कोई बात हमें नहीं करनी है। नो, डोनाल्ड ट्रंप का यह ऑफर था, इसको इस तरीके से हमने जवाब दिया है। ये तो दोस्तों पौन है। कौन है ये इनके पौन है, प्यादे हैं। ये इनको प्यादा बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो जान रहा है कि इंडिया मेजर पावर बन गया, मेजर इकोनॉमी बनने जा रहा है वर्ल्ड में, उसकी बूझ हो रही है। लोग उसको पूछ रहे हैं, मीडिएशन मेरी बजाय वहां जाकर कर रहे हैं कि हमको लूला डिसिल्वा खुलेआम कहता है मंच पर मुझे मोदी जी से बात करनी है, मुझे नहीं करनी ट्रंप से कोई बात, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। वेनेजुएला परेशान बैठा है, ईरान परेशान बैठा है, अफगानिस्तान परेशान बैठा है, चाइना परेशान बैठा है। इससे हर आदमी तो परेशान है, तो फिर कौन बचता है? भारत बचता है, क्योंकि भारत ने कभी किसी का एनेक्सेशन नहीं किया है दोस्तों। भारत ही, और अब भारत को बदलना होगा यार। तुम कैसे बैठे रहोगे ऐसे? अगर आप डोमिनेंस नहीं दिखाओगे तो आपकी जमीनें ऐसे ही जाएंगी, कभी पीओके जाएगा, कभी अक्साई चिन जाएगा, अभी अरुणाचल पर सबकी नजर है। डोमिनेंस दिखाइए, और यह डोमिनेंस इस समय भारत का चल रहा है। अब एक जमीन का एक इंच टुकड़ा भी
कोई छू नहीं पाएगा। इस बात को अपनी डायरी में लिखकर रखना, कितने भी हाथ जोड़ ले, जब मौत आती है तो किसी को बख्शती नहीं है। ट्रंप कंसीडर दैट फ्रेश टैरिफ, देखिए ट्रंप ने कहा है, ट्रंप के फार्मर कह रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, किसान है, कि भारत बहुत ज्यादा हमारे यहां पर चावल डंप कर रहा है, हमारी स्थिति खराब हो रही है। तो ट्रंप ने कहा कोई बात नहीं, टैरिफ लगा दूंगा, मेरे तो बाएं हाथ का खेल है टैरिफ। लगा दे बेटा, तू अपने ताबूत में कीले ठोक रहा है ये टैरिफ लगा लगा के, क्योंकि भारत से फिर रिश्ते कभी सुधरने वाले नहीं। क्यों? हम ऐसे ही हैं कि या तो हमारी है या तो हमारी नहीं है। हमारी कम ज्यादा नहीं होती कि इससे भी मेरी थोड़ी दोस्ती है, इससे भी मेरी थोड़ी दोस्ती है, उससे थोड़ी दुश्मनी नहीं। जो दुश्मन है तो वो है, पाकिस्तान है। जो फिर नहीं है तो फिर नहीं है, रशिया है। जिससे है तो पूरी है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। यही भारत का सारा वो रहता है। अब वो कह रहा है एक डेलीगेशन आएगा दोस्तों 10 से 11 दिसंबर में यहां पर, और बात करेगा कि टैरिफ कैसे बढ़ाने हैं, क्योंकि फार्मर परेशान है, वहां के फार्मर सारे। ये देखिए अनदर फेल्ड पीस, इसने कभी जीवन में एक भी पीस समझौता नहीं कराया, पीस प्राइज चाहिए था। आपने देखा भी होगा, एक वीडियो बनाया, उसमें पीस प्राइज लेके गया, ये फीफा पीस प्राइज। ये देखिए दोस्तों अनदर फेल्ड पीस, क्या थाईलैंड और कंबोडिया दोनों में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई है, इसने पीस कराई थी। ये पैसे लेके आ जाता, पीस थोड़ी कराता। ये वो बिचौलिया है, ये वो दलाल है गांव का, जो इसकी लेडीज से चुगली कर देता है और उसके औरत से चुगली कर देता है, कहता है ये तेरे से ये ऐसे करके 4 दिन की शांति करवाता है, और बाद में वो दोनों चोटी पकड़ के चौक में खड़े होकर लड़ रही होती है गांव के अंदर। ये वही पीस मेकर है। तो जिसको इससे पीस करवानी है वो करवा लीजिए, ये वो पीस मेकर है। देख लीजिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर क्या बोल रहा है कि भारत के एयरक्राफ्ट शॉट डाउन हुए। ऐसे पीस मेकर है ये रहे दोस्तों कंबोडिया और थाईलैंड, इन दोनों में लड़ाई हो रही है। ये इनका बॉर्डर धुआंधार, इनमें लड़ाई चल रही है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ इस वजह से क्योंकि जमीन का मामला है यहां भी, बॉर्डर। पीएम मोदी ट्रू पीस मेकर। अब देखिए मोदी जी किससे मिले? पुतिन साहब से। अब इनके बाद जेलेंस्की आ रहा है जनवरी में, क्योंकि इनका युद्ध बंद कराना है। उससे दोनों को ही नुकसान है, इनको भी नुकसान है, ये तो खत्म ही हो जाएगा। ये बहुत ही भाई साहब दोगला आदमी है जेलेंस्की, बहुत दोगला आदमी है, ये भ्रष्टाचारी आदमी है। ये लोग अपने देश पर जान देते हैं ये लोग। और ये कौन है? ये तो बिजनेसमैन है और ये भ्रष्टाचारी है। ये पैसे खा रहा है, यूरोप पैसे दे रहा है बिलियनों डॉलर में, ये आराम से ऐश कर रहा है, वहां के लोग मर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सपोर्ट करना चाहते हो क्या? ये देखिए घर के भेदी, घर के भेदियों को देख लो। 54 लाख पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। 54 लाख लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए, और इसमें 23 लाख वो हैं जो जिंदा ही नहीं है, डिजीज है। डैम 23 लाख पीपल आर डिजीज्ड एंड ओवरऑल 54 लाख पीपल हैव बीन बैनिश्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट। और यह आंकड़ा करोड़ तक जा रहा है, क्योंकि 11 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। अकेले तमिलनाडु में 78 लाख के लगभग वोटर लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। देखिए आप कैसे प्रोपेगेंडा, क्यों सरकारें नहीं चेंज हुई? क्योंकि इन्होंने 1.5 करोड़ लोग तो ये बिठा रखे हैं भारत को, इसलिए तो अंदर से सफाई हो रही है। देख लीजिए ना आप एक बार, ये देखिए छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा सरेंडर, ये कौन है? ये नक्सली है मेरे दोस्त, ये नक्सलियों का सरेंडर है। इन्होंने कहा नक्सल खत्म होगा, मतलब भारत को अंदर से ठीक करना है, बाहर से तो फिर देख लेंगे। बहुत जल्दी आपको एस्केलेशन देखने को मिलेगा पाकिस्तान की तरफ से, आप देखना। यही खड़ा होकर बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि अब वो बौखला हुए हैं, अब उनको लगता है उनका अब्बा पावर में आ गया, डिक्टेटर बन गया है। अब तो ना जाने भारत को ऐसे मसल देंगे, ऐसी गलतफहमी हो रही है। अभी पलटवार का अंदाजा ही नहीं है कि कैसा पलटवार होगा। थोड़ा सा सब्र रखिए, क्योंकि ऐसी चीजें तैयारी के साथ ही करनी चाहिए। मैं खुद भी इस चीज के लिए उतावला हूं कि यह होना चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि यह जल्दबाजी में होना चाहिए या देश के दबाव में होना चाहिए। यह ऐसे होना चाहिए कि फिर बाद में हर देशवासी आपको सल्यूट करे कि आपने देश की आन बान और शान के लिए जो पराक्रम दिखाया है, उसे देखकर हम आपको सल्यूट करते हैं। भारत के निवासी हैं, भारत पर जीने मरने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। आता हूं फिर से एक और नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़े रहिए महेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।